मैं आयशा। ये मेरी ही कहानी है। अक्सर जिंदगी हमें काफी कुछ सिखाती है। सुनना चाहेंगे मेरी जिंदगी मुझे क्या सिखा गई? बचपन से ही मेरी टांगें कमजोर थी और मेरी अम्मी जान अक्सर धूप में बैठकर मेरी टांगों की मालिश किया करती थी। मैं ठीक से चल फिर लेती थी, पर ज्यादा भाग दौड़ करते समय मेरी टांगें थकने लगती। हम 4 भाई बहन थे। मेरे बाकी भाई बहनों को अम्मी ने साइकिल चलाना सिखा दिया था। वो साइकिल के हैंडल को सहारा देकर साइकिल चलाना सिखाती थी और मैं पास बैठकर ये सब देखा करती थी। साइकिल मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मैं सोचती थी साइकिल पर बैठकर इंसान खुद को कितना आजाद महसूस करता है। मेरे इसरार पर मेरी अम्मी जान ने मुझे साइकिल पर बैठाया, पर मैं बहुत डर जाती और मैं ठीक से साइकिल के पैडल भी ना चला पाती। फिर मेरे भाई जिद करने लगते कि अब तुम्हारी बारी खत्म, साइकिल हमें दे दो। कई दफा की कोशिशों के बावजूद मैं साइकिल ना चला पाती, तो अक्सर छत पर जब मेरे भाई साइकिल चलाते तो मैं उनके पीछे वाली सीट पर बैठकर ऐसा फील करती जैसे मैं ही साइकिल चला रही हूँ। अपने गले में पीले रंग का स्कार्फ बांधे खुली सुनसान सड़क पर चलती जा रही हूँ, जहाँ मौसम साफ और इर्द गिर्द हरियाली होती। खैर, दिन गुजरते गए, मैं बड़ी होती गई और हमारे घर मुख्तलिफ तरह के साइकिल आते रहे। घर में आने वाला हर नया साइकिल मुझे बहुत मुतासिर करता। मेरे अंदर ये ख्वाहिश पैदा होने लगी कि काश मैं लड़का होती तो बाहर जाकर मैं भी साइकिल चला सकती और मेरे लिए साइकिल खरीदना भी कोई मुश्किल बात ना होती। अपने भाइयों की तरह मैं भी स्कूल साइकिल पर जाया करती और शाम 4 बजे साइकिल पर बाहर सवारी करती अपनी दोस्तों के साथ। यही सोच वक्त बदलते बदलते मेरे दिमाग में पुख्ता होने लगी। मेरे सारे शौक लड़कों वाले थे। क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, न्यूज़ देखना। मेरी अम्मी जान मेरी इन आदतों से काफी परेशान हो जाती। हालांकि ये आदत इस हद तक तो मेरे भाइयों में भी ना थी। मैं अम्मी को समझाती कि ऐसा शौक रखना सिर्फ लड़कों का तो फर्ज नहीं, मुझे भी ये सब अच्छा लगता है। गर्मियों के दिनों में अब्बा जान ने भाइयों को एक मोटरसाइकिल लेकर दी। वो इतनी शानदार थी कि मैं और मेरा छोटा भाई गैराज में बैठकर उसे देखा करते थे। मेरा छोटा भाई अभी मोटरसाइकिल नहीं चला सकता था, लेकिन उसे स्टार्ट करनी आती थी और मुझे मोटरसाइकिल चलाना सीखना था। एक दिन मेरे भाई से बहुत इसरार किया कि मुझे भी चलाना सिखा दो। खैर, उसने पहले मुझे सारे फंक्शन समझाए, ब्रेक और क्लच के बारे में ठीक से समझाया। हमने गैराज में ही बाइक स्टार्ट की। मैं आगे बैठी और छोटा भाई पीछे। मैंने बाइक स्टार्ट होते ही थोड़ा सा क्लच छोड़ा और फिर झट से ब्रेक दबा दी। मुझे बहुत अच्छा लगने लगा कि मैं ये कर रही हूँ, बेशक एक बंद गैराज में ही सही। अचानक मेरा हाथ ब्रेक से फिसला और बाइक सीधा दीवार में लगी, जिससे मुझे और मेरे भाई को हल्की चोटें आई, लेकिन हमारा हंस हंस के बुरा हाल हो गया था। हमें बहुत मजा आया। खैर, उस वाकया के बाद भाइयों ने मुझे कभी बाइक को चलाने नहीं दिया, पर वो जब बाइक यूज करके घर आ जाते तो उसकी चाबी मैं अपने पास रखती और खुद को बाइक का मालिक तस्वुर करके मन ही मन में मगरूर बनती। मुझे ऐसे ख्याल आने लगे जैसे मैं किसी भी वक्त लड़का बन सकती हूँ। मैं इसी इंतजार में रहने लगी कि कभी भी लड़का बन जाऊंगी मैं। लेकिन जब मैं आईने में अपने नैन नक्श देखती तो ये ख्याल मुझे बहुत अहमकाना लगने लगता। खुदा ने इतनी अच्छी सूरत दी थी, इस सूरत को मैं लड़का बनकर गंवाना नहीं चाहती थी। ये मोटरसाइकिल चलाने का ख्वाब दिन ब दिन जोर पकड़ता जा रहा था। आखिर एक दिन मुझे मेरे भाई के साथ कहीं जाना पड़ गया
तो मैंने अम्मी जान से जिद की कि प्लीज भाई को कहिए कि मुझे बाइक पर ही लेकर जाए। मेरी बहुत जिद के बाद अम्मी जान मान गई और मैं अपना खुले घेर वाला नया अबाया और काला कुर्ता पहनकर तैयार हो गई। सोचा आज तो खूब मजे आएंगे बाइक की सवारी करके। मैं झट से बाइक पर बैठी और सफर शुरू हो गया। मैंने भाई को बुलाया, थोड़ी स्पीड बढ़ाई और अपनी शानदार बाइक पर ऐसा महसूस कर रही थी जैसे किसी शाही कुर्सी पर बैठी हूँ। मेरे अबाए का घेर हवा में उड़ रहा था और सूरज की चमकती धूप मेरे पांव पर पड़ रही थी। ये मंजर देखकर मैं दिल ही दिल में इतनी खुश हो रही थी कि अचानक की आवाज आई। उफ, मेरा अबाया बाइक के व्हील में आने लगा। बिल्कुल मेरी आंखों के सामने ये मंजर मैं देख रही थी। अचानक बाइक डगमगाई और मैं बाइक से उछलकर जमीन पर जा गिरी, जिसके बाद शायद मेरा दम ही निकल गया। इंसान बहुत नादान और अपनी नफ्स की इबादत करने वाला मखलूक है। हमेशा अपनी नफ्स और ख्वाहिशात के पीछे लगा रहता है और कुदरत से मिलने वाले इशारों और किस्मत की मसलाहत को नहीं समझ पाता। हम अपनी ख्वाहिशात का मुआजना अपनी किस्मत से करने लगते हैं और अपनी नादानियों में हमेशा वो करना चाहते हैं जिससे कुदरत हमें रोकती है। कभी खुदा की रजा और अपनी किस्मत में लिखी अपनी भलाई को जान ही नहीं पाते। नर्सरी क्लास का बच्चा फिसागोरस का फॉर्मूला नहीं समझ सकता। इसी तरह हम इंसान नादान होते हैं, कुदरत के बनाए फॉर्मूलों को कभी समझ ही नहीं पाते और ना ही खुद को इस काबिल बनाने की कोशिश करते हैं कि खुदा के बनाए निज़ामे कुदरत के कवानीन और उसमें छुपी भलाई को पहचान पाएं, समझ पाएं। इस कहानी में बयां किया गया किरदार एक ऐसी लड़की के ऑब्सेशन को जाहिर करता है। कुदरत उसको बचपन से जवानी और फिर मौत तक ये इशारे देती रहती है कि 2 पहियों वाली सवारी उसके लिए मोहलक साबित हो सकती है, लेकिन उसने इन इशारों को समझने की बजाय कुदरत से जोर लगाना शुरू कर दिया